नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया थी 3 साल लगभग होने वाले हैं, आज भी पूरी नहीं हुई है। अभी भी कोर्ट में कुछ मामले अटके हुए हैं। ओवर एज वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से परमिशन ली थी, और बाहरी राज्यों के कुछ आवेदनकर्ता हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से परमिशन ली थी, उनके मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। और वो जवाब जब दाखिल करेगी सरकार, उसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी और उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो साथियों, थोड़ा सा इंतज़ार और रह गया है और हमको लगातार सरकार पर दबाव भी बनाना है। कहीं ना कहीं जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया लेट होगी। सरकार पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक हमारे जितने भी काम हैं वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, डिले होते रहेंगे, उनमें देरी होती रहेगी। अब जैसे मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर आज कोई बात नहीं कर रहा है, आज इस मामले को बिल्कुल ठंडे बस्ते में सरकार द्वारा डाल दिया गया है। उस समय सरकार ने बहुत ही चतुराई से सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की और मेडिकल कॉलेज के पदों को छोड़ दिया। ये बहुत ही गलत हुआ और बेरोजगार नर्सेज उत्तराखंड के जितने भी हैं उनके लिए ये बहुत ही निराशा का विषय है। बहुत ही दुखद ये बात है कि सरकार द्वारा आधे पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और आधे पदों को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। आज मेडिकल कॉलेज के 1400 पद लगभग ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। उस पर ना कोई बात कर रहा है, विज्ञप्ति कब आएगी कोई कुछ भी पता नहीं है। इससे क्या है, उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं उनमें भारी आक्रोश है। और आक्रोश हो भी क्यों ना, जब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों को एक साथ निकाला गया था, एक साथ आप एग्ज़ाम कराने को तैयार थे। आप समझिए एग्ज़ाम का मतलब कि उतनी सिरदर्दी आप ले रहे थे उस समय। उस समय नियमावली भी बन चुकी थी, नियमावली तो आज भी बनी हुई है आपकी। लेकिन आज क्या है, आज कहीं ना कहीं क्या है, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को हो सकता है चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही हो, वरना ऐसा नहीं होता तो सरकार इन पदों को भी तुरंत निकलवा देती। कहाँ दिक्कत थी, इसमें दिक्कत तो कोई भी नहीं है। आसानी से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग इस बात को, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे अपने जनप्रतिनिधि है, हर तरीके से सरकार तक पहुंचाएं कि मेडिकल कॉलेज के पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और वर्षवार नियुक्ति के द्वारा ही भरा जाए, क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट के तहत मेडिकल कॉलेज के पदों को भी वर्षवार नियुक्ति के द्वारा ही भरा जाना है। यह हाईकोर्ट का आदेश है और ये सरकार को मानना चाहिए। इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया सरकार को शुरू करनी चाहिए। इस तरह से मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं क्या है, उत्तराखंड के अंदर सरकार की जो छवि है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, धूमिल हो रही है। कहीं ना कहीं बेरोजगार नर्सेज की नज़रों में सरकार की छवि में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आज हम लोग खुद बहुत हताश हैं कि इस तरीके से आधे पदों को ही निकाला गया, आधे पदों को छोड़ दिया गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। 1400 पद कम नहीं होते हैं, और वो भी 12-13 साल बाद जब विज्ञप्ति विभाग में आ रही हो। नर्सेज के लगभग जो पद हैं, जो स्थायी नियुक्ति हुई थी वो 2011 में हुई थी लास्ट। उसके बाद अब 2023 में इन पदों को भरा जाएगा। अभी 23 में भी भरा जाएगा, ये कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि 3 साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं और अभी भी ये भर्ती प्रक्रिया यूं ही पड़ी हुई है। सरकार क्यों इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा नहीं कर रही है, ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं
अपने सभी साथियों से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये सवाल हमको सरकार से पूछना चाहिए। हमारा हक है, हमारा ये अधिकार है कि हम सरकार से ये सवाल करें कि जो 3 साल पहले भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, स्वास्थ्य विभाग प्लस मेडिकल कॉलेज, इन दोनों पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, आज वो भर्ती प्रक्रिया सिर्फ़ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के पदों पर हो रही है और वो भी लटकी हुई है। तो ऐसा क्यों? क्यों आज मेडिकल कॉलेज के पदों को नहीं भरा जा रहा है? क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों को इस तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? शासनादेश तो बना हुआ है मेडिकल कॉलेज का। आपने जब माननीय उच्च न्यायालय में केस इस वर्षवार नियुक्ति के तहत जवाब दिया था, तो वहाँ पर वो नियमावली भी दी थी जो मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों की थी, और उसमें वन टाइम सेटलमेंट के तहत 2022-23 के लिए वर्षवार नियुक्ति का प्रावधान रखा गया था, जिसमें कि हाई कोर्ट ने भी परमिशन दी थी। तो जब सब कुछ क्लियर है तो क्यों विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है मेडिकल कॉलेज की? और क्यों स्वास्थ्य विभाग के पदों पर जो चयन प्रक्रिया है उसमें इतनी देरी हो रही है? क्यों सरकार जल्द से जल्द जवाब दाखिल करके जल्द से जल्द इस मामले को निपटा नहीं रही है? अब तो सब कुछ सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो जब सब कुछ सरकार के हाथ में है तो सरकार क्यों इतना देरी कर रही है? क्यों इस तरह से बेरोजगार नर्सेज के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? मैं लगातार स्वास्थ्य सचिव, सचिवालय और चिकित्सा चयन बोर्ड, लगातार सभी जगह पता कर रहा हूँ, लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है जिससे कि हम संतुष्ट हों, जिससे हमें लगे कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। कहीं से भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और अगर मेडिकल कॉलेज की बात करो तो कोई बात करने को ही तैयार नहीं है इस संबंध में। सचिवालय बात करो तो बस एक ही जवाब मिलता है वहाँ से कि वित्त में फाइल लटकी हुई है। तो क्यों मंत्री जी उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? मंत्री जी अगर कहेंगे तो कौन इस तरीके से फाइल रोक देगा? तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज का भविष्य आपके हाथ में है, और उम्मीद करूँगा कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों पर वर्षवार नियुक्ति शुरू करेंगे। भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी और जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया भी शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग के पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी बात, मीनाक्षी जखमूला जी ने जो रजिस्टर्ड नर्स एसोसिएशन, जो सरकारी नर्सिंग अधिकारी हैं और जो उनकी जो एसोसिएशन है, उनकी जो अध्यक्ष है मीनाक्षी जखमूला जी, उन्होंने एक उनका प्रतिनिधिमंडल डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह मैम से मिलने गए थे, और उन्होंने एक प्रस्ताव, जो कि बहुत लंबे टाइम से, प्रस्ताव भी नहीं कहेंगे, एक बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि नर्सिंग अधिकारियों का ग्रेड पे 5400 किया जाए। काफ़ी लंबे समय से वो इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे। बहुत अच्छा मुद्दा, और इस मुद्दे पर अभी रिसेंटली वो डीजी हेल्थ मैम विनीता शाह जी के पास गई थी, और उन्होंने इस बात को रखा कि जो नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती हो रही है उनको 5400 ग्रेड पे पर रखा जाए। तो ये बहुत ही सराहनीय उनका कदम है, और हम सभी लोग उनके साथ हैं इस मामले में। और मुझे बड़ा हर्ष महसूस हुआ कि मीनाक्षी जखमूला जी इतना एक्टिवली इस काम को कर रही हैं, और इस तरीके से उन्होंने, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, जिस तरीके से उन्होंने, उनके प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ पर जाकर इस बात को रखा, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, और हम सभी लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो प्रोफेशन के लिए समर्पित हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं उत्तराखंड के समस्त जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में जितने भी नर्सिंग अधिकारी परमानेंट हैं, उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि मीनाक्षी जखमूला जी को आप पूरी तरह से सपोर्ट करें, और हम भी उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन अभी हम क्या हैं, अभी हम बेरोज़गार हैं, और कहीं ना कहीं क्या है कि अभी हम इस भर्ती को पूरा करवाने
जो मेन मुद्दा है कि इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए हम लगे हुए हैं। तो उनके इस कदम की मैं सराहना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और इस तरह से प्रोफेशन के लिए काम किया भी जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रोफेशन को आगे बढ़ाने की एक बहुत अच्छी पहल है। और हमें खुशी होती है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो प्रोफेशन के लिए समर्पित हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों, 3 मई को सरकार द्वारा काउंटर फाइल, 3 मई तक जो लास्ट डेट है 3 मई है, काउंटर फाइल करना है हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जो डिसीजन आएगा उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, बहुत जल्द मैं आपको अगली जानकारी दूंगा। धन्यवाद।